हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर वायु, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। लगभग आपका पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। एक दो टॉपिक हैं जिन पर हम आज बात करेंगे और साथ ही फिर देखेंगे कि उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपके कैसे आते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर वायु को कहाँ से शुरू किया था हमने कि जो भी आपको अपने आसपास, अब एयर है, एयर आपको दिखाई तो नहीं देती है लेकिन फील होती है, ठीक है ना। जैसे ठंडक का एहसास होता है या हम लोग सांस लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे आसपास क्या है, एयर आपकी प्रेजेंट है। ओके, उस वायु के कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, यानी उसका कंपोजिशन, संगठन जिसे आप कहते हैं, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर के आपकी बनी हुई है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, गैसों का एक मिश्रण है। वायु आपका क्या है, गैसों का एक मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है, बेसिकली मिक्स कर देना। ओके, मिला देना। तो आपका बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं जिससे कि आपकी वायु बन रही है। इसमें आपने कहा कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि अधिक मात्रा में है, इसलिए हम उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो इतने सारे जीव हैं जो सांस ले रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन आपकी समाप्त क्यों नहीं हो रही है, उसका रिप्लेस कैसे हो रही है, ये यानी कि आपका ऑक्सीजन बन कैसे रही है। तो यहाँ पर आपने पूरी प्रक्रिया देखी जिसमें कि आपकी क्या हो रही थी, ऑक्सीजन वहां पर बन रही थी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपने क्या बोला था कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी उत्पन्न होती है और वही ऑक्सीजन को बाद में फिर जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ओके, इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रम था उसको आप लोगों ने समझा कि फोटोसिंथेसिस आपकी क्या होती है। बादलों के बारे में आपने बात की कि बादल क्या होते हैं। तो पानी जो आपका होता है, जितना भी अर्थ में प्रेजेंट रहता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब वाष्पीकरण आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था। तो वाष्पीकरण यानी तापमान बढ़ने से पानी आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाएगा, तो वो ऊपर जाकर के आसमान में फिर संघनित हो जाता है। ठीक है, वायु से टकरा करके संघनित हो जाएगा और संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेगा। तो यानी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है जो आपस में एक्यूमुलेट हो गई हैं वहां जाकर के, और फिर वो किसका रूप ले रही हैं, क्लाउड्स यानी कि बादलों का रूप ले रही हैं। ओके, इस प्रकार से आपने पूरा प्रोसेस समझा था। ये आपका पूरा वाटर साइकिल भी आप इसको कह सकते हैं, जल चक्र की यानी कि एक्टिविटी आपने देखी थी कि वायु जो है हमारी वो हर जगह विद्यमान होती है, प्रत्येक स्थान पर। ओके, देन वायु का पूरा एक आवरण होता है जिसको आप क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अर्थ जो है उसको पूरी चारों तरफ से आपका एक स्फेयर की तरह कोई ढके हुए है, उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। जिसमें आपने अलग अलग लेयर्स की बात की कि वायुमंडल आपका अलग अलग परतों से बना हुआ है। सबसे नजदीक का आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग परतें वायुमंडल को बना रही हैं। ओके, इसके अलावा हमने मिश्रण के रूप में वायु को देखा कि वायु क्या है, अगर मिश्रण है तो उस मिश्रण में क्या क्या है। वहां आपने बोला नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, मॉइस्चर या जिसको आप नमी कहते हैं, या फिर धूल है, आपका धुआं है, बहुत सारी चीजें आपस में मिल करके वायु का निर्माण कर रही हैं। ओके, इसके अतिरिक्त मुख्य घटकों में आपने जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की। नाइट्रोजन आपका 78% होता है और अप्रोक्सीमेटली 21% आपका ऑक्सीजन होती है। तो सबसे अधिक या मोस्ट अबंडेंट गैस आप कह सकते हैं, या वायु में जिसकी मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी गैस है, आपकी नाइट्रोजन है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अदर गैसेस भी यहाँ पर आपकी विद्यमान है। ठीक है, इस तरह से हमने वायु के घटकों को पढ़ा। जल वाष्प की बात आपने की कि जल वाष्प क्या होता है। तो जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, जल का वाष्प यानी जल आपका जो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाएगा, उसी को आपका क्या कहा जाता है, जल वाष्प कहा जाता है। ठीक है,
ये भी आपका एयर में प्रेजेंट होता है, इसी के कारण आर्द्रता बनी रहती है किसमें, हमारे एनवायरनमेंट में। ओके, धूल और धुएं की बात की थी, तो हवा में जितने भी छोटे छोटे कण हैं आपके, वो सारे किसका, धूल और धुएं का नाम लेते के नाम से आप जानते हैं उनको। इसके अलावा ये प्रदूषण भी आपका उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग हमने देखी ह्यूमंस में कि क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो हम बोलते हैं हवा से ही हम सांस ले रहे हैं। हवा यानी कि जो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है और हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को जो कि वायु में उपस्थित है उसको यूज कर रहे हैं श्वसन की प्रक्रिया में, सांस लेने में। तो सांस लेने में ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं या अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन जो है वो आपके नासा छिद्रों से एंटर करेगी। ठीक है, और इस तरह से पूरा मैंने आपको रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट्स बताए थे, जहां जहां आपकी एयर जो ऑक्सीजन है वो जा रही है। ओके, देन आपने पौधों में रेस्पिरेशन की बात की कि पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है, इसके अलावा रेस्पिरेशन भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन बना रहे थे दिन के समय में। ठीक है, प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, जो दिन के समय में उनको अच्छी मात्रा में मिलता है, तभी वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे थे। देन वो ऑक्सीजन वो रात के समय में अपने रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वहां पर छोड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने इसको पढ़ा। देन प्रकाश संश्लेषण क्या था, तो जितने भी आपके हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और सनलाइट प्रेजेंट है। इन सभी की उपस्थिति में आपका जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन कलरिंग प्लांट्स हैं, हरे रंग के जो भी पौधे हैं या पेड़ हैं, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपका वहां पर निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है, आपकी एक प्रोसेस है जहां पर क्या हो रहा है, वो अपना खाना बना रहे हैं। ओके, ब्रीदिंग इन फिश, मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो मछलियां भी ऑक्सीजन ही ले रही हैं श्वसन में, लेकिन वो कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो आपके वाटर के अंदर या वहां पर जल के अंदर उपस्थित है या जल में घुली हुई है, उस ऑक्सीजन को वो श्वसन की प्रक्रिया में ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी वो भी ऑक्सीजन का ही यूज कर रहे हैं। ओके, तो नोट करेंगे जब ये नोट करने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर आपने समझ लिया है लगभग। नाउ आग की बात हो रही है, आग आपकी क्या होती है, तो कंबशन आपका एक प्रोसेस है, दहन की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया है जब भी कंबशन या कहीं पर आग लग रही है, जलने की जो भी प्रक्रिया हो रही है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित नहीं है तो आपकी आग वहां पर नहीं जलेगी। बेसिकली लकड़ियां जलाते हैं हम लोग, तो हमने देखा है कि कोई भी जो लकड़ियां जला रहा है उसको बोला जाता है कि लकड़ियों को थोड़ा दूर दूर करके रखो ताकि आग अच्छे से जले। तो दूर दूर करने से क्या मतलब है, ताकि उनके बीच से एयर पास हो सके, एयर यानी कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर आएगी उतना अच्छे से आग जलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसी आग की बात हो रही। तो फायर रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर सस्टेनेंस, आग को जीवित रहने के लिए या लगातार जलने के लिए या चलने के लिए आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इसके अलावा क्या चाहिए होता है, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आप बोलो मैम ऑक्सीजन के संपर्क में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं पर वो जलना शुरू थोड़ी कर देती हैं। लकड़ी ऐसे ही रखी हुई है बाहर और ऑक्सीजन है उसके आसपास, फिर वो जल क्यों नहीं रही है, क्यों, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तक आपको टेम्परेचर ले जाना है, ज्वलन ताप जिसको आप कहते हैं, यानी ऐसा तापमान जहां पर कोई भी आपका पदार्थ है वो जलना प्रारंभ करता है। तो हर किसी के लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कोई कोई पदार्थ आपके कम तापमान पर भी जलने लगते हैं और किसी किसी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है जलाने के लिए। तो यानी सबके इग्निशन टेम्परेचर्स अलग अलग हैं। अगर हम किसी लकड़ी को जलाने की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो है ही एनवायरनमेंट पे,
मैं कहूं यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है तो ऑक्सीजन तो उसको मिल रही है ना, तो वो जलना शुरू क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसको इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए, यानी कि हमें उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। और तापमान हम कैसे बढ़ाते हैं? जैसे हमने माचिस जला ली या फिर कोई और आग का माध्यम यूज किया जिससे हमने उसको जलाना प्रारंभ किया। जलाने का अर्थ है कि हमने उसका तापमान बढ़ाना शुरू किया। तापमान बढ़ेगा, इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर जाएगा, तब आपकी लकड़ी जलना शुरू होगी। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आपने बोला फिश में ब्रीदिंग हो रही है, सांस लेने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि वहां पर पानी के अंदर, जल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन घुली हुई है। वो उसी ही घुली हुई ऑक्सीजन को सांस लेने में प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आग जलने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हमारा ऑक्सीजन हमें रिक्वायर होगी, उसकी आवश्यकता होगी, तभी आग जलेगी। अगर कोई ऐसा चैम्बर है या ऐसा कोई रूम है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, आप आग जलाने की कोशिश करेंगे तो आग आपकी वहां पर नहीं जलेगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ओके, चलिए नाउ सिम्बायोटिक साइकिल की बात करते हैं कि सिम्बायोटिक साइकिल आपका क्या होता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक साइकिल सहजीवी चक्र आपका जिसे कहा जाता है। सह मतलब होता है साथ, जीवी यानी कि जीवन यापन करना। तो एक ऐसा साथ में रह करके जीवन यापन करना, या जैसे कि आप लोग क्लासरूम में है, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों की अलग अलग नीड्स हैं। जैसे एक को सपोज रबर चाहिए, दूसरे को पेंसिल चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो? शेयरिंग करते हो, ठीक है ना, सामान की। इसी तरह से जीव क्या होते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर आपका डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, उन पर हमारी निर्भरता होती है। इसी तरह से वो भी हमसे कुछ ना कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यही सहज जीवन कहलाता है, यानी साथ में जीवन यापन करना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हायर क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे, जहां आपको स्पेशली पर्टिकुलरली एक एक जीव के बारे में बताया जाएगा कि ये दोनों सहजीवन कैसे रहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशन में कैसे रहते हैं। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा कि कोई एक पेड़ है, उस पर कोई दूसरा पेड़ उगाया है, तो ये भी आपका उसी प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म यूजुअली कम टुगेदर वेयर ईच बेनिफिट फ्रॉम द अदर। ओके, क्या होता है? एनिमल्स या आप बोल सकते हैं जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। किस लिए? ताकि वो एक दूसरे से क्या कर सकें? लाभ प्राप्त कर सकें या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ओके, वी गेट ऑक्सीजन एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड दे गेट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट अदर एडवांटेजेस फ्रॉम अस। ओके, क्या कहा गया? हम लोग ऑक्सीजन के लिए किस पर निर्भर है? प्लांट्स पर निर्भर है, उन पर डिपेंड है। लेकिन वहीं पर जो आपके प्लांट्स होते हैं वो हमसे क्या ले रहे हैं? क्योंकि हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आप बोल सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पर क्या है? निर्भर है। इसके अलावा भी हम प्लांट से बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे कि आपका भोजन है ज्यादातर प्लांट बेस्ड होता है, यानी कि पौधों से ही हम अपना ज्यादातर खाना ले रहे हैं, तो हम उन पर निर्भर है। और वो भी किसी ना किसी चीज के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पर निर्भर है। ओके, तो यही आपका क्या है? सहजीवन है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। ये एक चक्र के रूप में होता है। आपने देखा था ना, रेस्पिरेशन में भी आपने एक चक्र पढ़ा था। आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो? इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड को आपका प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज कर रहा है और वो फिर ऑक्सीजन को निकाल रहा है, फिर वही ऑक्सीजन आप ग्रहण कर रहे हो। तो एक साइकिल बन रहा है, पूरा एक चक्र बन रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से respiration and photosynthesis leads to recycling of oxygen and carbon dioxide in the environment। ठीक है ना? तो श्वसन की प्रक्रिया जो है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, उसमें हम क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपका पुनः चक्रण हो रहा है यहाँ पर। इसी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। जीव आमतौर पर एक साथ आते हैं जहाँ प्रत्येक को एक दूसरे से क्या होते हैं? लाभ होता है। हमें पौधों से ऑक्सीजन और अन्य उत्पाद मिलते हैं और उन्हें हमसे न केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि अन्य लाभ भी मिलते हैं। यह एक चक्र के रूप में है, साइकिल के रूप में। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण से पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण होता है। ओके, चलिए, इतना समझ आ गया सभी को? एयर के बारे में सारा समझ आ गया? क्या क्या था इसमें? बोलो, हैंड रेज करो।
समझ आया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से इस सिम्बायोटिक साइकिल को नोट करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पर आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। ओके, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसमें आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या बनेंगे। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको कहा जाता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी इन प्रश्नों से आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको या एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 विकल्प आपको यहाँ पर मिलेंगे और उनमें से आपका कोई एक ऑप्शन जो होगा, कोई एक विकल्प जो होगा वो करेक्ट होता है, यानी सही होता है, और वही आपको बताना होता है कि कौन सा वो आपका ऑप्शन जो है वो इस स्टेटमेंट के लिए सही होगा या इस क्वेश्चन के लिए आपका सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए A, B, C, D, तो इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए तो यहां पर पहला है द गैस प्लांट्स यूज फॉर रेस्पिरेशन इज, गैस जिसको पौधे आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है आपका ऑल ऑफ द अबव। चलिए माइक ले लीजिए जल्दी से, जिनको आंसर करना है। सियाल दे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? अभय। अभय। अभय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम ए ऑक्सीजन। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। ए ऑक्सीजन आपका करेक्ट होगा। रेस्पिरेशन की बात हो रही है, श्वसन की बात हो रही है। श्वसन की प्रक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा कि आपके जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वहीं पर उसकी मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ए ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पर, द डिफ्यूजन प्रोसेस अलाउ ऑक्सीजन from the air to enter a leaf through the stomata and reach our cells. This oxygen is used in the respiration of leaf cells. Okay, क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र जिनको आप क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, उसके थ्रू आपका ऑक्सीजन एंटर करती है और फिर आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहां पर चलता है। ओके, क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन और आंसर को नोट कर लेंगे। ठीक है, पौधे श्वसन की प्रक्रिया में गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन। ओके, चलिए नोट कर लिया सभी ने, हैंड रेस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज हार्मफुल टू लिविंग बींग्स, इनमें से आपका कौन सा एयर का कंपोनेंट यानी एयर का जो आपका हवा का या वायु का जो घटक है वो हार्मफुल है लिविंग बींग्स के लिए, यानी कि जितने भी आपके सजीव आप बोल सकते हैं या फिर जो भी जीवित आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, सी है आपका स्मोक एंड वाटर वेपर एंड डी है आपका डस्ट एंड स्मोक। ओके, इनमें से कौन सा लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल होगा? हार्मफुल समझते हो ना, जिनसे वो क्या हो सकते हैं, उनको कोई डिजीज हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। ठीक है, कोई रोग हो सकता है या फिर क्या हो सकते हैं, उनकी
मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हार्मफुल, जिनसे उनको प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए बताओ कौन सा कंपोनेंट है, ले लो माइक। सियाल दे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? पवन। पवन। पवन, कौन सा आंसर करेक्ट है? आंसर डी, ऑप्शन आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या लिखा है डी में? डस्ट टू एंड स्मोक। ओके ओके, क्वेश्चन से क्या समझे आप? कि मनुष्यों के लिए कौन सी हवा गंदी है? वायु का कौन सा घटक, यानी वायु में तो ये सभी चीजें होती है ना उपस्थित, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सब कुछ है। इनमें से कौन सी चीज है जो मनुष्यों के लिए या जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं जिनको आप सजीव कहते हैं उनके लिए क्या होगी? हार्मफुल होगी। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो आपने कहा डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, डस्ट एंड स्मोक। तो आपने देखा क्योंकि ये पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं कि मेन कंपोनेंट होते हैं आपके पोल्यूशन के भी, यानी पॉल्यूटेंट जिनको आप कहते हैं, जिनके कारण प्रदूषण बढ़ता है। और चूंकि प्रदूषण बढ़ेगा, आपका वायु जो वातावरण है वो किसी तरह से भी दूषित होगा, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा तो वो फिर सजीवों के लिए क्या हो जाता है? हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो आंसर डी आपका करेक्ट होगा, डस्ट एंड स्मोक। एक्सप्लेनेशन क्या है? ब्रीदिंग इन स्मोक एंड डस्ट कैन एंटर अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड हार्म अवर हेल्थ। ओके, क्या होगा जब हम सांस लेंगे? तो हमने डस्ट और स्मोक को क्या बोला था कि छोटे छोटे कण हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो एंटर करेंगे जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके, या रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब आप ब्रीदिंग का जो प्रक्रिया है वो चलेगी, सांस लेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट के पार्टिकल भी एंटर होंगे और कहाँ जाएंगे? आपके लंग्स में जाएंगे और उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये किसी ना किसी तरह से आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। क्लियर है? चलिए नोट करिए। मनसोना माइक ले लीजिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ध्यान से उनको पढ़ेंगे, उनमें से आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में ना हम ये वर्ड ज्यादातर भूल जाते हैं, जहां पर इनकरेक्ट लिखा होता है, नो लिखा होता है, या फिर इनमें से नहीं होगा ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो इन वर्ड पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। तो इनकरेक्ट यानी कि 3 स्टेटमेंट आपकी सही होंगी, एक कोई आपकी गलत होगी, तो जो गलत स्टेटमेंट है उसको ही आपको क्या करना है? बताना है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, फर्स्ट है आपका वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। बी है आपका द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज द मैक्सिमम, जो एयर में आपका ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो अधिकतम है, यानी सबसे अधिक है। सी है आपका द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोस्फेयर, जो आपका क्या है? वायु का आप मंडल बोल रहे थे, एक आवरण बोल रहे थे जो पृथ्वी को ढके हुए है, वो वायुमंडल कहलाता है आपका। और डी है aquatic plant and animals use dissolved oxygen in the water, जितने भी आपके जलीय पौधे होते हैं या जो आपके क्या है प्राणी हैं, जानवर हैं, वो क्या करते हैं? उसमें डिजोल्व यानी वाटर में आपकी घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है ये मुझे बताओ जल्दी से। जीआईसी मनसोना माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? रोहन। रोहन। रोहन, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ पर? मैम डी। डी वाला? डी कहा आपने? ठीक है, ओके, सिट डाउन। कोई और? मनसोना, कोई और आंसर करेगा? हैंड रेज करिए जिनको आंसर करना है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? दीपिका। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चे? सी। सी, द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमोस्फेयर। ओके, सी करेक्ट होगा।
चलिए सिट डाउन। कोई और? मनसोना, कोई और आंसर करेगा? क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम। आदित्य। आदित्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम ए। इनकरेक्ट कौन सा है? ए करेक्ट है। चलो इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? मैम जी बी। बी। चलिए वेरी गुड, सिट डाउन। चलो सियाल दे, जल्दी से माइक लो। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, सिट डाउन। तो देखो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज तो यही थी कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वायु आपकी गैसों का मिश्रण है, तो करेक्ट है। द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज द मैक्सिमम। ये कैसे हो सकता है? बार बार तो आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो कि नाइट्रोजन हमारा क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। कितने आपने ग्राफ देखे थे, कितने आपने यहाँ पर साइकिल देखे थे जहां पर ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की मात्रा आपको बताई गई थी? आपने बोला सबसे अधिक ये है, यानी कि आपका नाइट्रोजन होगी सबसे अधिक, ठीक है ना? ये देखिए 78%, इतना पार्ट आपका कौन ले रहा है? नाइट्रोजन ले रहा है। 78% नाइट्रोजन है। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ 20.9% या अप्रोक्स 21% आपकी ऑक्सीजन है। तो सबसे अधिक तो नाइट्रोजन है, तो वही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो बी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, यानी कि ये तीनों ए, सी और डी आपके सही हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण बना रहा है वायु का, उसी को आप एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, यानी वायु का मंडल, वायुमंडल कह रहे हो। और एक्वाटिक प्लांट्स यानी जलीय जीव जो होते हैं, वो अभी तो हमने मछली के बारे में पढ़ा। मछली क्या है? जलीय जीव है ना, जो जल में रह रहे हैं। तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? श्वसन की प्रक्रिया में आपका ले रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात की गई थी, ठीक है? तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया सभी को? हैंड रेस करो। समझ आया तो वेरी गुड। तो आज के सेशन में आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए। आने वाले सेशन में इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।